रोटी बन रहा है चूल्हे में और सब्जी कुछ नहीं है। और ये शासन प्रशासन की तरफ से बड़ी दिमाग खराब है। आज जब था मैं शासन को 32 बार फोन लगाया, सीएम हेल्पलाइन में 32 बार फोन लगाया। 32 बार में जो है तो असकटा करके और जवाब ना पा करके बार बार फोन काट देता है। और मैं हैरान परेशान हूँ। 3 साल से ज़्यादा दिन हो गए हैं सीएम हेल्पलाइन में। मेरे घर में चोरी हो गया है, कोई सुन देख नहीं रहा है। जिला के एसपी, कलेक्टर और पुलिस महानिरीक्षक और कमिश्नर, इन लोगों के पास जन सुनवाई मंगलवार में को जा करके मैं हैरान परेशान हो करके। और आज तारीख जो है तो 14 तारीख है और 2025 सन है ना। मेरे को ज़्यादा दिमाग खराब भी मेरा रहता है शासन प्रशासन के उसमें से, न्याय निराकरण न करने के उसमें से। अब गाना गा के किसी प्रकार बार बार अनाप शनाप उल्टा सीधा ये वो जोड़ तकोड़ के मैं गवैया नंबर 1 बन गया हूँ ये शासन प्रशासन की तरफ से। न्याय निर्णय ना करने के कि मेरा न्याय निर्णय किया जाए। बताओ, तो न्याय निर्णय कोई कर नहीं सुन देख रहा है। और 5-6 लाख का चोरी हुआ है और 35,000 का थाने में एफआईआर किया गया है। 13 महीने में एफआईआर किया गया है। वो भी कैसे एफआईआर 13 महीने में किया गया है कि मैं बार बार जन सुनवाई में कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, इनके पास मैं बार बार जाके खड़ा हो जाता था। और साहब को अनाप उल्टा सीधा ये वो बोल करके जो भी मेरे मुंह में शब्द आता था बोलता था कि मेरा जांच पड़ताल हो रहा है, मेरा रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। मैं इसे तंग आया आकर के। अब बार 13 महीने में शहडोल और गोपारू और शहडोल 13 महीने दौड़ा हूँ भाई साहब, फिर भी मेरा रिपोर्ट नहीं लिखा जाता था। मैं 28-29 बार थाना गया हूँ, लेकिन रिपोर्ट मेरा नहीं लिखा जाता था। फिर 10/10/2024 को मेरा रिपोर्ट लिखा गया है। और चोरी कांड रिपोर्ट लिखाने के उसमें से मैं 14 सितंबर और 2023 को थाने में गया, लेकिन मेरे को डांट फटकार करके उल्टा सीधा बोल करके और गाली गलौज दे करके और टीआई साहब मेरे को भगा देते थे। फिर भी मैं जा करके कहीं पर रोता था, गाता था, बिलखता था कि मेरा रिपोर्ट लिखा जाए, मेरे घर में चोरी हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहा हूँ तो उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। लेकिन आज दिन तक मैं हैरान का हैरान और परेशान का परेशान। जो भी मेरे शब्द में गाना आता है और अक्षर आता है वो जोड़ तंगोड़ के एन तेन करके और शासन के खिलाफ पेश कर देता हूँ। नहीं तो मेरा जांच पड़ताल न्याय निर्णय किया जाए, नहीं किया जा रहा है तो मैं इसी प्रकार नौटंकी दिखाता रहूँगा। फिर मेरे को कसूरवार और गलतीवार न ठहराया जाए। न कोई मीडिया सुन रहा है, न टेलीविजन सुन रहा है, न इतिहार सुन रहा है, न कलेक्टर सुन रहा है, न आईजी सुन रहा है, न कमिश्नर सुन रहा है, न पुलिस अधीक्षक सुन रहा है और न ये सीएम हेल्पलाइन सुन रहा है। बताओ, फिर ये सिस्टम शासन के सबका है, सब बेकार सिस्टम है। आघात पहुंचाने वाला सिस्टम है। इस तरह का शासन का राज रवैया है। इस तरह से शासन के राज रवैये में मैं राकेश कुमार गौतम, ग्राम रामपुर, थाना गोपारू, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में 21 सितंबर 2023 से परेशान हूँ शासन और प्रशासन के तरफ से कि किसी भी प्रकार मेरा कोई अधिकारी सुने, जांच पड़ताल करे, क्या सही है क्या झूठ है। तो कोई नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है अधिकारी। बताओ, इतने भ्रष्ट अधिकारी शासन प्रशासन, सीएम हेल्पलाइन और कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर, ये सब हैं। मैं कलेक्टर के पास 7 बार गया हूँ और 4 बार तो विनम्रता और 5 बार अनकायदा और 6 बार अनकायदा और 7 बार अनकायदा, फिर भी कलेक्टर को खसट नहीं पहुँचा। 1 कलेक्टर हो गया, 2 कलेक्टर हो गया, 3 कलेक्टर हो गया, कोई कलेक्टर नहीं सुना। कलेक्टर आता है जाता है, मेरा समस्या वही का वही है। मैं 365 दिन 3 बार से अधिक हो गए परेशान होते हुए।
हैं, मेरी मेंटल वाइफ है, मेरी मेंटल वाइफ का पूरा गहना, अनाज, सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब ले गए, पूरा घर झाड़ के। अब मैं गुहार विनती शासन से मांग रहा हूँ बार 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 बार, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एकदम मैं कुत्ते की तरह, पागल की तरह भौंकता रहता हूँ, भौंकता रहता हूँ, भौंकता रहता हूँ। अब दर्शक लोग, ये सब्सक्राइब वाले और ये तुम्हारे मोबाइल वाले जो सब हैं, ये बोल रहे हैं कि बड़ा रे ये तो अच्छा डायलॉग मारता है, अच्छा एकदम से बोलता है। तो मैं डायलॉग नहीं मारता हूँ, मैं न्याय के लिए बोलता हूँ, न्याय के लिए मांगता हूँ कि मेरे को न्याय मिला जाए। अगर झूठा उसमें साबित हो कि मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ, बार बार सीएम हेल्पलाइन लगाता हूँ, जन सुनवाई में जाता हूँ, कलेक्टर, एसपी, आईजी, टीआई, कोई नहीं सुन रहा है कि सही है कि गलत है। अब ये अधिकारी लोग सब बने हुए हैं और समस्या मेरा कोई नहीं सुन रहा है, बताओ। तो भाई साहब, मेरा लाइव सब्सक्राइब करो और शासन तक मेरी मोबाइल के माध्यम से विनती पहुंचाओ। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हैरान हूँ। अब मैं क्या बताऊँ कितना हैरान परेशान हूँ। मेरा 5-6 लाख का चोरी हो गया है, पूरा घर गृहस्थी सब तबाह बर्बाद हो गया है एकदम से, समझ लीजिए। और शासन प्रशासन से विनती, विनम्र निवेदन, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। 13 महीने में भाई साहब रिपोर्ट लिखाया गया है। मेरी वाइफ जो है तो मेंटल है 100% है एकदम से। उसके लिए मैं हर ऑफिस, हर साहब, हर गली मोहल्ले दरवाजे ठोंक ही आया हूँ और 3 साल से ज़्यादा दिन हो गए परेशान होते हुए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। भाई साहब, मैं अब क्या बताऊँ कितनी बड़ी परेशानी है। ये शासन प्रशासन ने, मेरे को परेशानी है ही है, लेकिन शासन प्रशासन के दूना दुख, डबल परेशानी, ट्रिपल परेशानी हो गया है, बताओ। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मैं अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऐसा कि मैं किस बात से तसल्ली करूं और दर्शक के दिलों तक घुसूं और वो बात मुझ तक पहुंचे। तो भाई साहब, मेरी सहायता, सहयोग प्लीज किया जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है भाई साहब। शहडोल जिला कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नर, सीएम हेल्पलाइन, थाना टीआई, कोई नहीं सुन रहा है। मेरे को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ भाई साहब। मैं बहुत गरीब, बहुत परेशान। राकेश कुमार गौतम, वार्ड नंबर 6। अब मैं क्या बताऊं। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से दर्शक लोगों तक पहुंच रहा हूं और दर्शक लोग की कमी की वजह से मैं शासन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। आज मैं परेशान हूं, कल आप लोग भी परेशान रहोगे। तो ऐसा शासन को न्याय हिदायत दो ताकि अगला भाई परेशान ना रहे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।